दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ, जो कि कहानी है चुड़ैल के खजाने की। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसमें एक दादी माँ रहा करती थी। उनकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे उनसे कहानी सुनने के लिए जिद किया करते थे। वह सभी गांव के बच्चों को एक साथ बैठाकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक बार की बात है कि एक लड़का दादी माँ से कहानी सुनने का जिद करने लगा। दादी माँ, मुझे आज डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। लेकिन दादी माँ उन सभी बच्चों को भूत की कहानी सुनाना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि कहीं बच्चों के मन में डर ना बन जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगे। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक जंगल में एक पहाड़ था। वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ में एक छोटा सा खंडहर था। उस खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत सारे आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाया करती थी, ताकि कोई इंसान उस खंडहर के करीब न आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में चला गया और वह लकड़हारा लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग में पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सारी सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इसमें उत्तम उलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह से सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर के सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ते चला गया। जैसे ही वह द्वार पर पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि मानो कोई अंदर उसे बुला रहा है। मदहोशी के हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही लकड़हारे की आंखें चकाचौंध रह गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में हीरे, अशर्फी के सिक्के, जवाहरात का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक है कि कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध हो जाएगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवा चलने लगती है और लकड़हारा एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब लकड़हारे को होश आता है तो उसको चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता है कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारा जब अपने कुर्ते के जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसकी जान भी बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्च तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर बिना लकड़ी के ही अपने गांव वापस चला आया। घर में आकर वह सभी को यह बात बताई, लेकिन उसके घर वाले इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसे लगता है कि इतनी जोर जोर से मैं सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई क्यों सुन नहीं पा रहा है। तभी वह पास में पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी के एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं और वह बच्चा जिसने दादी माँ को कहानी सुनने की जिद की थी, वह गायब हो चुका था। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती हैं, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। आखिर वह बच्चा गायब कहाँ हो गया। वह बच्चा रहस्यमय लड़का बनकर रह जाता है। दोस्तों, यदि आप सबको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।